जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो हमारा इस चैनल के माध्यम से हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो पुनर्जागरण चल रहा है। पुनर्जागरण में हमने अभी तक पढ़ा पुनर्जागरण में हमने अभी तक पढ़ा, सबसे पहले हमने पुनर्जागरण का अर्थ पढ़ा, फिर उसकी विशेषताएं पढ़ी, हमने कारण पढ़े उसके, तो इटली में ही क्यों हुआ ये पढ़ा, फिर उसका महत्व क्या था और पुनर्जागरण जो हुआ था वो किन किन क्षेत्रों में हुआ था। तो सबसे पहले हम साहित्य के क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे कि किन क्षेत्रों में हुआ। पिछली क्लास में हमने इटालियन साहित्य पढ़ा और इस क्लास में हम फ्रांसीस साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इटालियन साहित्य में हमने दांते, बोकासियो, मैकियावेली, पेट्रार्क, इन सब के बारे में पढ़ा। तो इसके वो थे इटालियन साहित्य के। और हम फ्रांसीस साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें मेन रूप से है मोंटेन है, रेब्लास है और मार्सिग्लियो है। जो ये तीन है जो राइटर जिनके बारे में हम, इतिहासकार हैं जो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेब्लास के बारे में पढ़ेंगे। कहीं किसी बुक में रेबेल्स लिखा हुआ है, कहीं रेब्लास लिखा हुआ है, तो ये आप देख लीजिए। सब बुक्स में अलग अलग तरीके से इनको लिखा जाता है। इनकी बुक्स में भी मिल जाता है, किसी में किसी तरह से प्रोनाउंसिएशन है, किसी में किसी तरह से प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो फ्रांसीसी साहित्य का, इनको फ्रांसिस साहित्य का जनक कहा जाता है। किसको कहते हैं फ्रांसीस साहित्य का जनक? रेब्लास को कहते हैं। ठीक है, और इनकी एक बुक है जो काफी फेमस है, हीरोइक डेट्स ऑफ गार्गन, हीरोइक डेट्स ऑफ गार्गेंटुआ पेट्रा गोयल। ठीक है, ये रेब्लास की बुक है जो काफी फेमस है, काफी बार पूछा भी जाता है इसके बारे में, बुक के बारे में। नेक्स्ट जो थे वो है मोंटेन। इन्होंने जितने भी निबंध लिखे, निबंध इन्होंने जितने भी लिखे वो दुख पर थे, यानी कि दुखी निबंध इन्होंने लिखे। ठीक है, और इनको वाल्तेयर का अनुगामी कहा जाता है, वाल्तेयर का अनुगामी। ठीक है, मोंटेन को कहते हैं। नेक्स्ट है मार्सिग्लियो, फ्रांसिस इतिहासकार हैं ये। इनकी बुक है डिफेंडर ऑफ पीस। डिफेंडर ऑफ पीस इनकी बुक का नाम है, जिसमें इन्होंने पॉप की आलोचना की है। इनको जनसत्ता का जनक बोला जाता है, जन सत्ता का जनक। ठीक है, ये हमारे हुए तीन फ्रांसीस साहित्य के साहित्यकार। ठीक है, सबसे पहले है रेब्लास, मोंटेन और मार्सिग्लियो। रेब्लास जिनको फ्रांसीसी साहित्य का जनक और जनसत्ता का जनक मार्सिग्लियो का कहा जाता है। इटावली साहित्य का जनक बोलते हैं दांते को। ठीक है, तो लास्ट में जब आप ये पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप जब ये चैप्टर खत्म होता है तो उसके पीछे के पेज पे यहाँ सब जगह एक जगह लिख लिया करें किस चीज का जनक कौन है। जैसे मानवतावाद का जनक पेट्रार्क है, फ्रांसीसी साहित्य का जनक कौन हुआ? रेब्लास हुआ, इटालियन साहित्य का जनक दांते हुआ, जनसत्ता का जनक मार्सिग्लियो हुआ। तो थोड़ा याद करने में आसानी रहती है और कंफ्यूजन नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्य के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण में हम पढ़ रहे हैं साहित्य, और साहित्य हमने पढ़ा है इटालियन साहित्य, उसके बाद हमने फ्रांसीस साहित्य पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्य।
अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य में वैसे तो सबसे फेमस शेक्सपियर है, इसके अलावा जियोफ्री चौसर भी थे, उसके बाद टॉमस मूर भी है, जियोफ्री चौसर हैं, टॉमस मूर हैं, विलियम शेक्सपियर हैं। तो सबसे पहले हम जियोफ्री चौसर के बारे में पढ़ेंगे। जियोफ्री चौसर के बारे में, इनको अंग्रेजी काव्य का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी काव्य का जनक। ठीक है, ये मैंने जिसको आपको बताया था उस हिसाब से आप जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद एक पेज पे ये सारे लिख लेना, ताकि रिवीजन करना आसान रहता है और कंफ्यूजन भी नहीं रहती है। अंग्रेजी काव्य का जनक है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो किताबें इन्होंने लिखी थी 3, कैंटरबरी टेल्स, सोनेट, कैंटरबरी टेल्स, दूसरी थी सोनेट और तीसरी थी ट्रायल्स एंड क्रेसिडा। ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, ये ट्राजन के जो ट्राय के युद्ध हुए थे, ट्राजन जो युद्ध हुए थे उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। सोनेट जो थी वो है एक कविता जो लंबी थी। ठीक है, ये कविता जो है काफी लंबी जो थी। ठीक है, ये जियोफ्री चौसर के बारे में हमने पढ़ा, जो कि अंग्रेजी काव्य के जनक थे और अंग्रेजी साहित्यकार है, ये फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद है इन्होंने इनकी 3 बुक्स हैं, कैंटरबरी टेल्स, सोनेट और ट्रायल्स एंड क्रेसिडा। इनको बार बार रीडिंग करने से आपको ये याद रहेंगे, ऐसे याद नहीं रहेंगे एक बार रीड करने से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे आते हैं इतिहासकार, अंग्रेजी साहित्यकार, वो है टॉमस मूर। सबसे पहली है इनकी जो बुक है वो है यूटोपिया। एक यूटोपिया किसकी है? प्लेटो की भी है। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख दो, प्लेटो की भी है यूटोपिया। कहीं आप ऑप्शन में ढूंढते रह जाओ और प्लेटो दिया हो, टॉमस मूर ना दिया हो। ठीक है, या जिसने एक का याद किया वो दूसरे का भूल जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो इनकी बुक है, नेक्स्ट है अपोलॉजी और डायलॉग। अपोलॉजी और थर्ड है डायलॉग। इनको मृत्युदंड दिया गया था। उस टाइम आसान था देना। ठीक है, 1516 में प्रकाशित हुई थी इनकी यूटोपिया। कब हुई थी? 1516 में इसका प्रकाशन हुआ यूटोपिया का। ठीक है, पहले हमने जियोफ्री चौसर के बारे में पढ़ा और अब हम टॉमस मूर के बारे में पढ़ते हैं, जिनकी ये यूटोपिया काफी फेमस है। इसके अलावा भी इनके बुक के नाम आ सकते हैं, डायलॉग, अपोलॉजी। ठीक है, और एक प्लेटो की भी मिलती है यूटोपिया। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद है विलियम शेक्सपियर। तो हम पुनर्जागरण के टॉपिक में नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी साहित्य, और अंग्रेजी साहित्य में हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर है जिनकी ये सारी बुक्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए, जिनमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिडसमर नाइट ड्रीम, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, अपोलो, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हेनरी चतुर्थ और एड यू लाइक इट। ठीक है, और जो मार्लो, जॉनसन और शेक्सपियर थे, ये तीनों जो थे, मार्लो, जॉनसन और शेक्सपियर, ये किसके काल में थे? ये थे एलिजाबेथ के काल में। ठीक है,
इनको गाने वाली चिड़ियों का घोंसला भी कहा जाता था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? गाने वाली चिड़िया का घोंसला। किसको कहा जाता था? मार्लो, जॉनसन और शेक्सपियर को। ठीक है, मार्लो की कुछ बुक्स मिलती हैं हमें, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जिनमें फर्स्ट है तैमूरलंग, एडवर्ड सप्तम, ठीक है, द जू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फास्टिस। द जू ऑफ माल्टा, डॉक्टर सप्तम। सॉरी, डॉक्टर फास्टिस। ठीक है, ये किसकी है? ये है मार्लो की। ये आप नोट कर लीजिए। पुनर्जागरण में हमारा टॉपिक चला था अंग्रेजी साहित्य, जिनमें हमने जियोफ्री चौसर को पढ़ा, टॉमस मूर को पढ़ा, विलियम शेक्सपियर को पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं एडमंड स्पेंसर को। ठीक है, नेक्स्ट है एडमंड स्पेंसर। ठीक है, इनकी एक बुक है फेरी क्वीन। इनकी बुक है फेरी क्वीन। ठीक है, इनकी सिर्फ बुक का नाम याद रखना है, फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनकी बुक मिलती है, ये प्रसिद्ध क्या थे? निबंधकार थे। प्रसिद्ध निबंधकार और आधुनिक विज्ञान के जनक। आधुनिक विज्ञान के जनक इनको कहते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने जो साहित्य लिखा, निबंध पे लिखा, इतिहास भी लिखा, विज्ञान के क्षेत्र में भी लिखा। तो सबसे पहले इन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में जो बुक लिखी थी उसका नाम है नोवेम ऑर्गेनम। ठीक है, फिर इन्होंने निबंध भी लिखे दो निबंध लिखे थे इन्होंने, द न्यू एटलांटिस, द न्यू एटलांटिस, और दूसरा है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, इतिहास में भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी। हेनरी सप्तम पे लिखी थी इन्होंने, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सप्तम। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सप्तम। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हुए आज अंग्रेजी साहित्य से रिलेटेड जितने भी साहित्यकार थे जिनको हमने आज पढ़ा है। आज इसमें पढ़ा हमने एडमंड स्पेंसर, जिनकी बुक का नाम था फेरी क्वीन, फ्रांसिस बेकन जो प्रसिद्ध निबंधकार थे और आधुनिक विज्ञान के जनक भी थे। इन्होंने विज्ञान, निबंध और इतिहास पर किताबें लिखी थी। विज्ञान में लिखा था, विज्ञान के क्षेत्र में लिखी थी नोवेम ऑर्गेनम, और निबंध लिखा था द न्यू एटलांटिस एंड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, और इतिहास में लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सप्तम। अब ये हुए हमारे कंप्लीट अंग्रेजी साहित्य। इसके अलावा भी साहित्य लिखा गया था, जिनमें हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सर्वेंटिस।
ठीक है। सर्वेंटिस, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्पेन के रहने वाले थे, ठीक है। इनकी बुक का नाम था डॉन क्विक्सोट, डॉन क्विक्सोट, ठीक है, डॉन क्विक्सोट। इनकी कुछ वर्डिंग है जो फेमस है। इन्होंने कहा था कि हर एक कुत्ते का दिन आता है और एक से पंखों के पक्षी एक साथ रहते हैं। और तीसरा इन्होंने कहा था खीर का प्रमाण खाने में है। ये कुछ फेमस इनकी वर्डिंग है जो फेमस है। खीर का प्रमाण खाने में है, सर्वेंटिस ने कहा था, ठीक है। सर्वेंटिस ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्पेन के रहने वाले थे। डॉन क्विक्सोट इनकी बुक का नाम है। और हर एक कुत्ते का दिन आता है, हर एक कुत्ते का एक दिन आता है, हर एक कुत्ते का एक दिन आता है, एक से पंखों के पक्षी एक साथ रहते हैं और खीर का प्रमाण खाने में है। उसके बाद लोप दी वेगा, लोप दी वेगा एक साहित्यकार हुए थे जो ये भी स्पेन के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इरेस्मस के बारे में। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हॉलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। कोलोलोक्विज, कोलोलोक्विज, ठीक है। एक तो इनकी ये बुक थी, दूसरी थी द प्रेज ऑफ फॉली, जिसको मूर्खता की प्रशंसा भी कहते हैं। द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली, जिसको कहते हैं मूर्खता की प्रशंसा, ठीक है। इसमें हास्य और व्यंग्य दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। मूर्खता की प्रशंसा, ये बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। दोनों शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। इनको यूरोप का विद्वान भी कहते हैं और इनको विश्व नागरिक और मानववादियों का राजकुमार कहते हैं, ठीक है। मानववादियों का राजकुमार, ठीक है, और विश्व नागरिक। इनकी एक बुक थी द प्रेज ऑफ फॉली, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी उस टाइम में, ठीक है। ये इनको प्रबुद्ध डरपोक भी कहते हैं क्योंकि इनका कहना था कि मेरा जो दिल है वो तो है कैथोलिक और मेरा पेट है वो है लूथरवादी, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, ये नोट आप कर लीजिए, ठीक है। इसमें ये सर्वेंटिस ये स्पेन के रहने वाले थे, डॉन क्विक्सोट इनकी बुक थी और ये इनकी कुछ बातें जो इन्होंने कही थी। लोप दी वेगा जो स्पेन के रहने वाले हैं, इरेस्मस हॉलैंड के रहने वाले हैं, और कोलोलोक्विज द प्रेज ऑफ फॉली, जिसको मूर्खता की प्रशंसा भी कहते हैं। इनको मानववादियों का राजकुमार, विश्व नागरिक और यूरोप का विद्वान कहते हैं, ठीक है। यूरोप का विद्वान, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इनके इरेस्मस के बारे में कुछ एक दो पॉइंट और पढ़ेंगे। इनकी ये जो बुक थी द प्रेज ऑफ फॉली, जिन्होंने मार्टिन लूथर से ज्यादा नुकसान पहुंचाया था चर्च को, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा धर्म सुधार आंदोलन जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पढ़ रहे थे इरेस्मस के बारे में। कहाँ के रहने वाले थे? ये हॉलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। इनकी जो
बुक थी द प्रेज ऑफ फॉली। ठीक है, इस बुक ने, इसकी तो प्रतियां सबसे ज्यादा बिकी थी, सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी ये उस टाइम में। ठीक है, दूसरा, मार्टिन लूथर से ज्यादा इन्होंने चर्च को नुकसान पहुंचाया था इस किताब ने, मार्टिन लूथर से ज्यादा इन्होंने चर्च को इससे नहीं था, ठीक है, नुकसान पहुंचाया था। दूसरा था कि ये प्रबुद्ध डरपोक थे, इनको क्या कहा जाता था, प्रबुद्ध डरपोक। ठीक है, क्योंकि इनका कहना था कि इनका जो हृदय है वो कैसा है, कैथोलिक। ठीक है, और इनका पेट क्या है, लूथरवादी। ठीक है, इसके बाद एक और राइटर है कैमोन्स, जो कि कैमोन्स जो कि कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। और लुसियाड, इन्होंने लुसियाड लिखी थी बुक। ठीक है, ये याद रख लेना। और मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा का बाइबिल का, मार्टिन जो लूथर थे इन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया था जर्मन भाषा में, बाइबिल का अनुवाद किया किस भाषा में, जर्मन भाषा में अनुवाद किया इसका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो है साहित्य के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण हुआ वो यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे चित्रकला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में। ठीक है, पुनर्जागरण को पढ़ेंगे विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये क्लास यहाँ तक थी। जय हिंद दोस्तों।